नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है आज 21 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में बुधवार को उस समय बड़ा हादसा टल गया जब बच्चों के आईसीयू के बिजली पैनल में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार एक महिला अपने शिशु को नेबुलाइज करने के लिए बिजली पैनल में प्लग लगा रही थी, तभी जोरदार धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हुआ और आग की लपटें उठने लगी। धुआं फैलते ही वार्ड में मौजूद तीमारदारों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के समय पीकू वार्ड में करीब 15 बच्चे एडमिट थे। धुएं के गुबार के बीच अस्पताल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी नवजातों को तुरंत पीडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट किया। राजस्थान में आज कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में भी सुबह से ही कोहरे का असर देखने को मिला। इसी बीच फतेहपुर के हरसावा गांव के पास कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां 4 वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में कुल 10 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में हुआ। जानकारी के अनुसार घने कोहरे के चलते सुबह पहले एक परिवहन बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। इसके बाद विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण एक अन्य ट्रक और एक जीप भी इन वाहनों में टकरा गए, जिससे दुर्घटना और गंभीर हो गई। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ रहे उन हजारों विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है जो तकनीकी कारणों या किसी अन्य वजह से बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे। शिक्षा विभाग परीक्षाएं पंजक ने ऐसे छात्र छात्राओं के लिए आवेदन का अंतिम अवसर प्रदान किया है। अब संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ डाइट लॉगिन के माध्यम से 21 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पंजीयक श्रीश्राम कुलहरी ने प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्यों और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के खान विभाग की ओर से केवल ड्रोन सर्वे के आधार पर खनन पट्टा धारकों को जारी किए गए करोड़ों रुपए की वसूली नोटिस को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सर्वे चाहे भौतिक हो या ड्रोन के जरिए, उससे पहले संबंधित पक्षकार को नोटिस देना और उसे प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य है। न्यायाधीश डॉक्टर नुपुर भाटी ने भीलवाड़ा के खान व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया है। राजधानी जयपुर के पास महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस का संचालन करता है। इससे विदेशी पर्यटक भी होते हैं। शिवदासपुरा क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल के पास लोको पायलट को लोहे के एंगल दिखाई दिए। लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी। करीब 35 मिनट तक ट्रेन वहां रुकी रही। उतर कर देखा तो 4 लोहे के सरिये वहां रखे थे। ट्रेन में 21 विदेशी पर्यटक थे। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण और आधुनिक कदम उठाए हैं। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर एक नया वैज्ञानिक रेलिंग सिस्टम लगाया गया है। अब श्रद्धालु गेट नंबर 3 और 5 से एक सुव्यवस्थित कतार में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे न केवल भीड़ नियंत्रित हुई है बल्कि दर्शन की गति भी तेज हो गई है। सोने ने लगातार दूसरे दिन सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुबह 9:45 पर एमसीएक्स पर सोने ने 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचकर अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा लग रहा है कि चांदी के बाद अब सोने में ताबड़तोड़ तेजी देखी जा रही है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने में लगभग 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी है। सुबह 10 बजे के आसपास सोने में 6,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। इस समय 10 ग्राम सोने का भाव 1,57,440 रुपए चल रहा है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा तभी मिलेगी जब उन्हें पत्नी का दर्जा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को वैवाहिक सुरक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को संरक्षण दे। जस्टिस एस श्रीमती ने टिप्पणी पर एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि शख्स पर आरोप है कि वह महिला के साथ पहले लिव इन में रहा है। नारायण विहार थाना पुलिस और जिला विशेष टीम जयपुर दक्षिण ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। वारदात में काम ली गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उस पर क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए कर्जा हो गया था, जिसके चलते उसने ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात की। नारायण विहार थाना पुलिस के अनुसार 2 जनवरी को थाना इलाके में ज्वेलरी शॉप में साइड की दीवार तोड़कर चांदी के जेवर चोरी किए गए थे। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी खंगाले और पुख्ता पहचान होने के बाद सिरसी रोड निवासी विकास कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। सूर्यनगरी में ठिठुरन बढ़ी। राजस्थान की सूर्यनगरी जोधपुर में शीत ऋतु ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह से ही आसमान में हल्की धुंध छाई रही और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली बर्फीली हवाओं ने शहर वासियों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम में आए इस अचानक बदलाव ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। कृषि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नमी और कम तापमान के कारण प्रमुख फसलों को नुकसान हो सकता है।
राजस्थान सरकार ने कोटा जिले की दिगोत तहसील और बूढ़ादीप थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुरा गांव का नाम बदलकर मोहनपुरा कर दिया है। गांव में 6 दर्जन से अधिक मकान हैं, जिनमें केवल हिंदू समाज के लोग निवासरत हैं। मुस्लिम परिवार एक भी नहीं है। अब तक राजस्व रिकॉर्ड और विद्यालय और अन्य जगह मोहम्मदपुरा ही लिखा था, अब मोहनपुरा के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों कैथून क्षेत्र के खेड़ास रसूलपुर नाम से भी खेड़ा रामपुर किया गया है। राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां दिल्ली वाले भीषण ठंड और कोहरे की मार झेल रहे हैं, वहीं उन्हें अब पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी करते हुए सूचित किया है कि 21 और 22 जनवरी को शहर के कई प्रमुख हिस्सों में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक यह कटौती किसी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए की जा रही है। जल बोर्ड पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत कर रहा है और कुछ क्षेत्रों में नई पाइपलाइनों को जोड़ने का काम किया जाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।